वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है, अभी तक हम लोगों ने आपके कैंपस में कैसे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए उसके लिए हम लोगों ने राउटर्स लगाए, और कंसर्न आईएसपी से आप लोगों ने लीज लाइन लिया। वो आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा, और आईपी एड्रेस परचेज किया। कैंपस के अंदर आपने राउटर लगाए और लोकली कैंपस की एफिशिएंसी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने स्विचेज लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया उसमें हमने एक राउटर लगा रखा है। राउटर से हमने स्विच लगाए, स्विच से फिर हमने वाईफाई भी लगाए, और हमने कुछ कंप्यूटर्स लगाए। इसको कैसे कनेक्ट किया जाए वो चीज़ें हम लोगों ने देखी है। कैसे आईपी एड्रेस अलॉटमेंट किया जाता है राउटर के अंदर वो हम लोगों ने देख चुके हैं। इसके अलावा कैंपस के बाहर अगर मुझे कम्युनिकेशन करना हो, ये मेरा एक कम्युनिकेशन है, पूरा नेटवर्क है ये। अगर मुझे इस कैंपस से बाहर निकल कर कम्युनिकेशन करना हो तो लास्ट सेशन में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है ना। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे आपका जो होता है, एक ऐसा नियम होता है जिसके मदद से हम लोग अपने कैंपस से बाहर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिना राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके इस सेशन में इंक्लूड किया है। एक को हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस पैकेट ट्रेसर के अंदर जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हमने कल कम्युनिकेशन करके चेक भी किया था। तो मैं जरा यहाँ से दिखाता हूँ। हमारा तो बेचते हैं पीसी से यहाँ तक ये सक्सेसफुल हो रहा है। आप इस पीसी 2 से यहाँ भी लाएंगे, सक्सेसफुल होगा, राइट। ये सक्सेसफुल हो गया। ये हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कर चुके हैं, और इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बच्चों की कहानी बताई। आज हम सेकंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, जो जनरल पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, हमारे और आपके लिए। ज़्यादातर रिप और ओएसपीएफ, रिलायंस जियो तो कम्प्लीटली ओएसपीएफ यूज करता है। बीएसएनएल चूंकि गवर्नमेंट बॉडी है तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो ये सारे पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। इसलिए रिप एक प्रोटोकॉल्स है, और दूसरा हमारा ओएसपीएफ, दोनों यूज करते हैं। तो जहाँ बिल्कुल लगता है कि भाई जैसे कॉलेज कैंपस है तो यहाँ पे भी बच्चों की प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वो रिप हम दे देते हैं। और अगर नॉर्मल पब्लिक डोमेन में अगर कोई बात कर रहा है, नॉर्मल इंटरनेट कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे ओएसपीएफ दे देते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज करता है बीएसएनएल ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फाउंडेशन भी होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, नियम तो कोई किसी कैंपस के अंदर आप एक ही लगा सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल लगा रखा है। अगर मैं दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल नियम लगाने की कोशिश करूंगा तो एक नियम हटाना पड़ेगा। आपके कॉलेज में एक ही नियम हो सकता है, दो नियम एक साथ नहीं हो सकते। तो पहले नियम हटाना, इस राउटर के अंदर रूल को हटाना बड़ा आसान है। अगर मैंने इसको क्लिक किया और कल हम लोग सीएलआई में गए, और आपको याद होगा कि जब हम लोग इसमें जो हमने बनाया था, चेक कैसे कर दें कि हमने, मान लीजिए राउटर है तो उसमें मैंने कोई नियम हमने पहले से क्या बना रखा है, कैसे मिलेगा। तो हमने आपको पहले दिन ही बताया था, ग्रेटर देन सिंबल का मतलब होता है यूजर मेड, हैश का मतलब होता है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड के अंदर हम जाकर कुछ कमांड फायर करते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगर है। मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रिविलेज मोड में जाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो इसमें याद रहे। इसमें इनेबल किया, और एक कमांड मैंने आपको बताई थी, शो रनिंग। टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कमांड पूरा कंप्लीट हो जाए। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग कंप्लीट कमांड है, जब मैं उसमें प्रेस करूंगा तो मुझे इस राउटर के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने कमांड फायर किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं शो रनिंग, इसके बाद यहाँ से शुरू होने लगा। तो ये वर्जन बता रहा है, कोई सर्विस नहीं है, हॉस्ट का नाम है, जो राउटर का नाम है राउटर है। ठीक है ना। मैं इसको इंटरप्रेस करता चले जाऊंगा तो जो भी कुछ यहाँ किया होगा यहाँ पे दिखेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 0/0, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये सिमुलेटर है तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ की लिखा है। लेकिन रियल में तो आपको ऐसे ही पता करना पड़ेगा ना कि इस पोर्ट पे हमने क्या आईपी डाल रखा है। तो यहाँ पे आप इस कमांड को फायर करके कर सकते हैं। नीचे चलते चले जाएंगे, 0/1 पे हमने ये वाला जो पोर्ट है 1.1 डाल रखा है। इसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल भी देखिए, दिख गया ना, आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए।
और मैं इसके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर और भी जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो इसके अंदर शो होगा, और करते फाइनली हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आज मैं नए राउटिंग प्रोटोकॉल यानी रिप या ओएसपीएफ का इस्तेमाल करूंगा, तो पहले तो पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल मुझे हटाना पड़ेगा, यानी पुराना नियम हटाना पड़ेगा, तभी मैं नया नियम लगा सकता हूँ। तो नियम ऐसे कैसे, कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके कोई भी काम करना है, राउटर के अंदर हटाना और जोड़ना सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है। अगर मैं यहाँ नो लिख दूं और जो कमांड से हमने बनाया था उसी कमांड को यहाँ पे मैं पूरा टाइप कर दूं, तो हमारा ये हट जाएगा। तो पूरा लिखा नो लिखा, इसे हमने बनाया था आईपी राउट करके, मैं इसको हटाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा, फिर डू राइट कर देंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में जब मैं इस राउटर के पोर्ट का पावर सप्लाई ऑन कर रहा था, तो नो शट डाउन, तो आप ये भी कह सकते थे ना कि बंद करना हो तो क्या करना हो, तो नो हटा दो, शट डाउन कर दो, तो बंद हो जाएगा। तो नो शब्द से ही बनता है, नो शब्द से ही हटता है, तो आपको याद करना है कि नो से ही हमें हटाना है। तो अब इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ से पैकेट लेकर भेजने की कोशिश करूंगा, अभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने नियम यहाँ पे हटा दिया है। दोबारा से देखते हैं यहाँ से। ठीक है, रिजल्ट फेल। यहाँ से आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी फेल हो जाएगा। क्यों? यहाँ से निकल तो रहा है, ये तो यहाँ तो इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि ये दोनों 1 और 3 है जो डायरेक्ट जुड़ा है। तो डायरेक्ट बोले तो प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी जरूरी है, कभी काम हो भी सकता है और फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपने कैंपस से निकल कंप्लीटली अनजान सेक्शन, यानी 2 नंबर जो अनजान है, ये फेल होगा। तो मैं अगर यहाँ पे भी ये रिमूव कर दूं, इस वाले एरिया में भी जाकर, इसमें भी दूसरे साइड में भी इनेबल ऑन फ्री कर देंगे। पहले इसमें भी हम वो कमांड चेक कर लेते हैं ताकि लिखने में टाइम बच जाएगा। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर करेंगे तो इसमें भी देखिए सारे पोर्ट पे आ जाएंगे, और इसमें जो कमांड हमने बनाई थी ये आया था 3.1, कॉपी कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चले जाएंगे और यहाँ पे नो लिखना है, और जो हमने बनाया था वो कर दी और इंटर प्रेस कर दिया, डू राइट। अब मेरे किसी भी राउटर में कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, दोनों बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैं यहाँ डिलीट को क्लीन कर लेता हूँ, दोबारा से मैं अगर भेजूंगा तो अब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारा का सारा अभी फेल आ जाएगा आपका। अभी भी फेल होगा क्योंकि इसमें हमने वो परमिशन भी खत्म कर दी है। तो अभी बिल्कुल ही नहीं, अब बिल्कुल ये फ्रेश है। अगर मुझे फिर दोबारा से यहाँ कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे अगेन राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायनेमिक वाला। आपका डायग्राम है, एक राउटर ये है, ये दूसरा राउटर है, ये आपका बना हुआ है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इस राउटर को परमिशन करेंगे। और कौन से हम सिखाने जा रहे हैं आपको, राइप रिप। रिप का पूरा नाम होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, टेक्निकल नाम ही होता है, बल्कि रिप का हम लोग इस्तेमाल सभी लोग जानते हैं। जब किसी की वो हो जाती है, दुनिया से महरूम हो जाते हैं, तो फिर हम उनके आत्मा की शांति के लिए रिप का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट इन पीस। तो इनका बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अब इसको समझाने के लिए फिर उसी इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन दोबारा से एग्जाम्पल लूंगा। कि आपने सपोज करिए अब आप लोग आईटी लखनऊ में पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, तो आईटी लखनऊ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अकॉर्डिंगली उतना बाउंडेड नहीं होगा। इसके अंदर आप क्या हो सकता है, जब इंटर में आपने ज्वाइन किया तो 10 स्टूडेंट बैंक के पे पास में थे, और 10 स्टूडेंट आदर्श के में पास, 10 फ्रेंड थे इंटरमीडिएट में दोनों। जब कोई बाउंड नहीं था तो एक दिन क्या हुआ कि मयंक ने अपने 10 स्टूडेंट को, अपने 10 जो फ्रेंड्स हैं उनको बुला लिया, और आदर्श ने भी अपने 10 फ्रेंड को बुला लिया। ठीक है, और उन्हें आपस में मिला दिया। जो आदर्श के फ्रेंड थे और मयंक के फ्रेंड थे, फ्रेंड के भी फ्रेंड 10 फ्रेंड हो सकते हैं। तो चूंकि बाउंड्री नहीं थी, आपस में आप मिलाए, तो एक दूसरे से हाय हेलो होता चला गया, होता चला गया। एक साइकिल से दूसरा साइकिल, दूसरा से तीसरा साइकिल। कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा, मयंक और आदर्श को, कि भाई ये मिलाया तो हमने था, लेकिन दोस्ती उन दोनों की ज़्यादा गहरी हो जाएगी। तो इसमें चैनल है, बाउंडेशन नहीं होता। उसी तरह से रिप जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, इसमें हम राउटर को पूरी तरह से फ्रीडम दे देते हैं, आज़ादी दे देते हैं। ये राउटर तुम आज़ाद हो गए, बिल्कुल भूत बन जाओ, जैसे भूत होता है ना, घोस्ट, और तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। और तो फिर वो क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली जितने राउटरों के संपर्क में आता है सबसे दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो ये आज़ाद, लेकिन इसमें फिर सिक्योरिटी नहीं होती कि कहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हुआ।
लेकिन आम पब्लिक में किया जाता है। तो मैं इस राउटर को बोलूँगा कि मैं क्या लिखना होगा मुझे, अगर मैं इस राउटर के बारे में बात करूँगा, सिंपली लिखूंगा राउटर रिप। ये राउटर तुम आज़ाद हुए पहले लाइन में, लेकिन आज़ादी भी उतनी होनी चाहिए जहाँ पे टॉलरेंस किया जा सके। ऐसी आज़ादी नहीं होना चाहिए कि आप जाके पाकिस्तान से रिलेशन बनाने लगे, आप अफगानिस्तान से बना लेंगे। उनसे संबंध हो सकता है बट आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। इतनी बाउंड्री हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें अपने जैसे लोगों के लिए जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया वो वर्जन 2 को सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। वर्जन 1 और वर्जन 2 होते हैं। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो वर्जन 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन की दी गई है, और वर्जन 1 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। अब इसमें इस राउटर में किन किन को परमिशन देना है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 3, ये दोनों अपने लोगों को, इससे मतलब नहीं किससे जुड़ा हुआ कौन से राउटर से, इससे जो लोग भी जुड़े हैं। नेटवर्क 1 जुड़ा है तो नेटवर्क 1 को बोल सकते हैं, नेटवर्क 2 जुड़ा है तो ये वाला जो पोर्ट है, ये नेटवर्क और ये। ठीक है ना। इसमें एक और होता तो हम उसको भी कर सकते थे, या फिर मैं दो ही करता, कोई दो ही परमिट होती। तो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा नेटवर्क, ठीक है ना, 1, उसके अगले लाइन में नेटवर्क 2। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा। तो मैं अब इसको जरा सा बाहर आता हूँ, डायरेक्ट उस पर करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस राउटर को परमिट करूंगा, क्लिक किया, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आज़ाद हुए अपने जैसे लोगों के लिए वर्जन 2, नेटवर्क कौन से 192.168.1.0। यहाँ पे सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द 1.0, आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये नेटवर्क है 3.0, नेटवर्क आईडी, तो दूसरे वाले को मैं लिखता हूँ 3.0। बहुत ही सिंपल है, जो भी काम करेंगे डू राइट। हमने क्या किया, अपने इस राउटर को परमिट कर दिया। अब मैं इसी राउटर पे आता हूँ, इस वाले राउटर पे क्लिक करेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे राउटर रिप अपने जैसे लोगों के लिए वर्जन 2। इसमें कौन कौन सा नेटवर्क है, 2.0 और 3.0, तो कंबाइन है, दोनों में लिख सकते हैं। तो नेटवर्क 192.168.2.0 .2.0। दूसरा 3.0 कर दीजिए आप। जो भी काम करेंगे डू राइट कर दीजिए, ठीक है, और एग्जिट कर दीजिए। अब दोनों राउटर को परमिशन मिल गई और भी फ्रीडम मास्टाइल में। तो फिर मैं इसको यहाँ से अगर यहाँ ले जाऊंगा तो ये बिना देर किए कंप्लीट हो गया, देखिए सक्सेसफुल हो गया, बिना देर के फटाफट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह वो एसपीएफ है, वो एसपीएफ थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते तो एक लॉगरिथम होता है, उसके कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो खैर वो सब चीज़ें तो समय के साथ आप लोग भी सीख जाएंगे। अभी सिंपली आपको ये समझना था कि राउटिंग प्रोटोकॉल, तो और भी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे थे। बीजेपी ये विद इन कंपनी के अंदर हो गया, बीएसएनएल के अंदर। अगर आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़े, जैसे कि मैं अभी बीएसएनएल के नेटवर्क से इंटरनेट जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग में से हो सकता है कोई एयरटेल से हो, कोई बीएसएनएल का भी हो सकता है, कोई और आपका रिलायंस से जुड़ा हो। तो सब लोग अलग अलग नेटवर्क जुड़े थे। जब कंपनी चेंज होगी तब जो राउटिंग प्रोटोकॉल लगता है उसे बोलते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है ना। एमपीएलएस होता है मेन मेट्रो। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि जितने भी राउटर्स होते हैं, जो भी कैटेगरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंटरनेट करते हैं, राइट। ठीक है। तो अभी तक का हमने जो सफ़र तय किया रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले दिन हमने कैंपस में अगर आपको इंटरनेट लगाना था तो आपने राउटर लिया, आईपी एड्रेस परचेज किए, लीज लाइन की स्पीड परचेज की, स्विचेज लगाए, कनेक्शंस बनाए, पोर्ट पर कैसे आईपी दिया जाता है वो हम लोगों ने देखा, और अपनी कैंपस से बाहर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है। इतना तो कॉमन सी चीज़ होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा जो है वो है डीएससीपी। व्हाट इज द डीएससीपी, तो उस पर हम आज एक पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट हम कल करेंगे। तो मैं इसको पहले क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन है उस सेशन का नाम है DSCP, और दूसरा नाम है DNS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बिना आपका कम्युनिकेशन संभव नहीं है। डीएससीपी को अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे डीएससीपी का एक पार्ट। डीएससीपी, डीएससीपी मतलब डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन
टेक्निकल नाम है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल। ठीक है। अब ये किताबी नाम है, पेपर में लिखना हो, एग्जाम नंबर पाना हो तो ये कर सकते हैं। हम लोग फील्ड में इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू होस्ट या क्लाइंट या सब्सक्राइबर। क्या है, ध्यान से सुनेंगे, एक मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। सब्सक्राइबर, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। है क्या ये नाम में? देखिए होता क्या है, कम से कम आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी। ठीक है। आ, दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, अगर पुराने जमाने में बात करें तो हम एक दूसरे को टेलीफोन नंबर से बात करते हैं, और आप अभी भी उस ईरा में हैं कि टेलीफोन नंबर क्या होता है, नंबर डायल करना किसको कहते हैं। और हमने जैसा डिस्कस कर चुके हैं कि अब सारी डिवाइसें स्मार्ट हो रही हैं। यानी कि आपका जो भी डिवाइस है, अभी हम लोग आपस में जुड़े हैं, सब लोग हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं। यानी कि मेरा जो लैपटॉप है और आपका जो लैपटॉप है, सब इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो टेलीफोन नंबर से तो पॉसिबल नहीं है। तो टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी कि बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। इतनी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग घर में इंटरनेट से जुड़ते हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इनमें आईपी डालते ही नहीं है। तो फिर इन्हें आईपी मिलता कैसे? कोई बिना आईपी कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो आईपी कैसे मिलता है? इसका मतलब यह है कि आप जब भी इंटरनेट में जुड़ते हैं, तो आपके नेटवर्क में ऐसा कोई ना कोई व्यवस्था होती है, ऐसा कोई ना कोई तरीका है, या इस तरह की कोई अरेंजमेंट किया गया है जिसकी मदद से जैसे नेटवर्क में जुड़ते हैं, सबसे पहले आपको आईपी दिया जाता है। तो जो ऑटोमेटिक आईपी दिए जाने वाला प्रोसेस है, उसी को हम लोग डीएससीपी कहते हैं। घर में अगर आप राउटर मॉडेम की बात कर लें, घर में वाईफाई है, बेसिकली तो वाईफाई था तो जुड़ गए, लेकिन आपके मोबाइल फोन, टैबलेट, उनको आईपी कौन दे रहा? तो उसी मॉडेम के अंदर सॉफ्टवेयर मैनर में हमने प्रोविजन कर दिया कि आपका जो वाईफाई या मॉडेम है, ऑटोमेटिक आपको आईपी दे। इसीलिए उसका नाम राउटर हो गया। राउटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ऑटोमेटिक कोई भी डिवाइस हम जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग को आईपी देता है। तो अभी मैं जो डीएससीपी यहाँ बात करूंगा, दो तरह के डीएससीपी संभव है। एक तो बाई डिफॉल्ट राउटर का काम ही होता है, तो डीएससीपी बाई नंबर वन राउटर, ये मेन उसका काम है। ठीक है ना। और दूसरा, राउटर पे सारा लोड हम नहीं दे सकते, क्योंकि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। मेन काम है अपने कैंपस से या अपने लोकल नेटवर्क से बाहर की दुनिया में जुड़ना। जब बाहर की दुनिया में जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर और सब काम में छुटकारा दिलाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो उसका काम उसी पर रहने देते हैं, बाकी काम हम सर्वर बना के, तो हम कह सकते हैं डीएससीपी सर्वर। एक ऐसा काम जो एक कंप्यूटर का काम डीएससीपी वाला किसी कंप्यूटर को ही दे दिया जाए, उस चीज़ को हम लोग, इस काम से राउटर का लोड कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम राउटर के लिए बारे में बात करेंगे। अब हमारा ये अभी हमने क्या किया था कि अब इस वाले डायग्राम में देखेंगे, इन सब में हमने मैनुअली आईपी दिया था। इनमें हमने कोई आईपी दिया ही नहीं, क्योंकि हमने, तो मैं अब इनको ऑटोमेटिक आईपी दूंगा। तो आईपी देना बहुत आसान है। सिंपली मैं इस राउटर को, इस राउटर पे जाऊंगा और इस राउटर को ही परमिट कर दूंगा, हे राउटर तुम अपना, राउटर के पास सब कुछ होता है, सिर्फ मुझे परमिशन देना होता है। तो पहले मैं इसको एग्जिट करके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊँ। जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, याद रखना आप इस चीज़ को। ठीक है ना। अब मैं राउटर को क्या इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ, हे राउटर इन सभी कंप्यूटरों को ऑटोमेटिक आईपी दो। ठीक है। तो मैं लिखूंगा हे आईपी, हे राउटर एक आईपी डीएससीपी पूल बनाओ। और किसके नाम से? कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने लिख दिया आईटी लखनऊ के लिए बनाओ। ठीक है ना। ओके राउटर, ओके मैं डीएचसीपी पूल के लिए तैयार हूँ, ऑटोमेटिक आईपी देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे कम से कम दो चीज़ें बताओ कि मेरा गेटवे क्या है। जब भी हमने आपको देखा होगा, जब मैंने इसको आईपी दिया, डेस्कटॉप पे आ जाइए, तो मैंने इसमें एक गेटवे दिया और दूसरा आईपी था। ठीक है। तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा गेटवे क्या होगा और किस नेटवर्क का आईपी हमें बांटना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो गेटवे होगा उसके लिए कमांड होती है डिफॉल्ट। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड आ जाएगा अपने आप। डिफॉल्ट राइटर राउटर 192, जो यहाँ पे लिख देते हैं
ये राउटर तुम्हारा गेटवे 192.168.1.1 यानी सभी कंप्यूटर लैपटॉप जो जुड़ेंगे उनका गेटवे 1 होगा। और किस नेटवर्क का, नेटवर्क आप डाल दीजिए 192.168.1.0, नेटवर्क आईडी जो 1.0, सबनेट के साथ 255.255.255.0 और को डू राइट कर दीजिए। ठीक है ना। तो मैंने राउटर को सिंपली कहा, हे राउटर तुम्हें आईपी बनाना आईटी लखनऊ के लिए। अब ये राउटर जितने भी जुड़ेंगे, अब इन सबको कौन ऑटोमेटिक आईपी देगा, राउटर देगा। किसी भी एक को क्लिक करके देख लीजिए, लैपटॉप को क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे डीएचसीपी लिखा हुआ है। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब ये पूछने गया राउटर से, राउटर आया, मैं दूंगा आईपी, देखो आ गया अपने आप आईपी 1.4, दैट इज ओके। टैबलेट को देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए, टैबलेट को दोबारा यहाँ क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, ऑटोमेटिक आईपी आ गया 1.6 आ गया। और मैं स्मार्टफोन को देते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको भी 1.7 आ गया। अब सभी को मैंने आईपी दे दिया, ये इसको मैनुअली दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं यहाँ कम्युनिकेशन करूंगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह से हमारे नेटवर्क में आपके जो मोबाइल फ़ोन है कोई है, इसमें आईपी आते हैं, तो जो भी वाईफाई से जुड़ते हो उससे, या जो भी मोबाइल टावर से जुड़ते हो उसकी मदद से आपके मोबाइल फोन्स को आईपी मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना था, राउटर को परमिट करना था। घर के अंदर मॉडेम लगा, राउटर मॉडेम है, राउटर वाईफाई है, तो सॉफ्टवेयर मैनर में ये फैसिलिटीज राउटर के अंदर है और मिली हुई है, इसी वजह से आप जैसे जुड़ते हैं सबको आईपी मिल जाती है। अब बात ये होता है कि दुनिया में कौन ऐसी चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें ऐसी होंगी जिनकी ऑटोमेटिक कभी नहीं होगी। एक तो जितने भी राउटर्स के पोर्ट होंगे, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, नंबर वन। दूसरा, जितना सर्वर, जो भी सर्वर, सर्वर क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस जिसको एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे उस चीज का सर्वर कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा, डीएचसीपी आईपी, ठीक है ना, आप अटेंडेंस सर्वर बनाऊंगा तो अटेंडेंस की उनकी आईपी फिक्स होगी, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। बाकी दुनिया में सारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समय आएगा कि हम लोग सभी लोग मैनुअली आईपी भी खरीदेंगे और लगाएंगे। ठीक है ना। तो एनी कोई प्रॉब्लम, एनी कोई डाउट आप लोग कर पाएंगे। चार्ट रख रहा हूँ छोटे छोटे, ताकि आप साथ के साथ करते जाए। एज ए पॉसिबल, एनी कोई डाउट कर पाएंगे, यस या नो, कोई कंफ्यूजन। हाँ भाई, प्रांजल, सत्यम, साक्षी, शिवम, मोइन, आदर्श, रितिका, सब हो या सुन रहे हो? हाँ तो सारे लोग हैं भी नहीं, कर पाएंगे। ठीक है, इसको बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कल हम लोग इसको करते एक टेलीफोन हैंडसेट बनाएंगे, और इसमें हम एक दूसरे को घंटी बजा के दिखाएंगे कि कैसे रिंग भी बज सकती है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको आज बना लीजिए, तो कल थोड़ा ज़्यादा लंबा देता सेशन लूंगा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। अथर्व, आर यू देयर? चेक करो भाई, कम यस सर। अटेंडेंस चेक करो, कम है आज, कल भी कम थी और आज भी है। ओके सर, बोलता हूँ मैं। थैंक यू। यदि कोई डाउट हो तो अलग से भी पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी आपके पास 3 दिन है, यू कैन, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।